हेलो, कैसे हैं आप सभी? काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एक स्कीम है, ये स्कीम है SCBC वेलफेयर डिपार्टमेंट है हरियाणा का। उसमें एक स्कीम आती है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। तो आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है उसमें किन परिवारों को कितनी धनराशि मिलती है। हम यही चर्चा करेंगे बस इसमें कि किन परिवारों को कितनी धनराशि मिलती है। हम इस योजना पर एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैं, जिसमें 4-5 वीडियो होगी और उसमें हम पूरी स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे अलग अलग वीडियो बना के, क्योंकि एक वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और नहीं समझ पाएंगे। तो अलग अलग वीडियो बनाएंगे पार्ट के हिसाब से और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या स्कीम है, किन लोगों को फ़ायदा मिल सकता है और कितनी धनराशि मिलेगी। और आज की वीडियो में बस यही चर्चा करेंगे कि कितनी धनराशि मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं SC कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जाति, ठीक है, टपरीवाज और विमुक्त जाति। ये 3 तरह की कैटेगरी हैं। अगर ये 3 कैटेगरी को जो परिवार है, अगर उनके पास, उन परिवारों के पास BPL राशन कार्ड है, यानी कि अगर वो BPL परिवार है, ठीक है, वो BPL परिवार है और उसमें वो लड़कियों की शादी करता है। सबसे पहले ये योजना लड़कियों की शादी पर मिलती है, ना कि लड़कों की शादी पर, ठीक है, ये क्लियर है कि लड़कियों की शादी पे मिलती है। अगर वो परिवार वाले लड़की की शादी के लिए इस स्कीम को अप्लाई करते हैं तो उनको 51,000 रुपये की धनराशि मिलती है सरकार की तरफ से शगुन के रूप में, ठीक है। SC कैटेगरी, अनुसूचित जाति, टपरीवाज और विमुक्त जाति, 3 तरह की कैटेगरी हैं। वो BPL परिवार हैं तो उनको 51,000 रुपये मिलेंगे। क्लियर? समझ में आया? ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। SC अनुसूचित जाति, टपरीवाज और विमुक्त जाति, अगर वो BPL परिवार हैं तो उनको 51,000 रुपये की राशि मिलती है लड़की की शादी पर शगुन के रूप में, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं सभी वर्गों की। सभी वर्गों से मेरा मतलब है चाहे वह SC कैटेगरी हो, विमुक्त जाति हो, टपरीवाज जाति हो, BC कैटेगरी यानी कि पिछड़ा वर्ग BCA में BCA या BCB, ठीक है, या जनरल कैटेगरी भी हो, कोई भी कैटेगरी हो, उसमें विधवा महिला, बेसहारा महिला अगर दोबारा से शादी कर रही है अपनी तो उसको भी 51,000 रुपये की धनराशि मिलती है, ठीक है। उसके बाद अनाथ लड़कियां जिनके माता पिता नहीं हैं उनको भी 51,000 रुपये की राशि मिलती है, चाहे वह किसी भी कैटेगरी में आती हो, ठीक है। उसके बाद विधवा की लड़कियां, विधवा की लड़की, ठीक है, विधवा की लड़की, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, विधवा है जो उसकी इनकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। विधवा की लड़की है जो चाहे वह किसी भी कैटेगरी से हो, विधवा की लड़की किसी भी कैटेगरी से हो, उसकी इनकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो तो वह अपनी लड़की की शादी पर 51,000 रुपया, तो वह अपनी लड़की की शादी पर 51,000 रुपया शगुन के तौर पर सरकार से ले सकती है, ये स्कीम अप्लाई करके, ठीक है। जो ये विधवा, बेसहारा और अनाथ लड़कियां और विधवा की लड़कियां, तो उनकी इनकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो 51,000 रुपया ले सकती हैं। विधवा अपनी खुद की शादी में, बेसहारा महिला खुद की शादी में, अनाथ लड़कियां जिनके माता पिता नहीं हैं या विधवा की लड़कियां भी 51,000 रुपये की धनराशि ले सकती हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि मैंने कल ही कस्टमर केयर से बात की थी सरल हरियाणा की। वहाँ पर मैंने बोला कि विधवा है, एक औरत विधवा है, वह अपनी लड़की की शादी करना चाहती है, उसका OPH कार्ड है, तो उसको कितने रुपए मिलेंगे। तो वहाँ भी कस्टमर केयर ने 11,000 रुपये बताए। मैं भी पहले इस पर कन्फ्यूज था कि 11,000 मिलते हैं, 51,000 मिलते हैं, क्योंकि कई कस्टमर आते हैं वो बोलते हैं कि 51,000 रुपये बोला गया है हमको मिलते हैं। तो मैं इस पर डाउट था मेरे को, तो मैंने कल क्लियर किया
तो वहाँ कस्टमर केयर ने भी बोला कि 11,000 मिलेंगे, लेकिन फिर भी मेरे मन में डाउट ही था कि लोग कहते हैं कि 51 मिलेंगे, कस्टमर केयर 10 बोल रहा है। तो मैंने फिर यहाँ पर इस विभाग की साइट पर जाकर वहाँ के नोटिफिकेशन चेक किए, तो वहाँ पर मेरे को एक नोटिफिकेशन मिला है। वहाँ पर साफ लिखा है कि विधवा की जो लड़कियाँ हैं, अगर उनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, विधवा की इनकम, तो वह अपनी बेटी की शादी पर 51,000 रुपये शगुन के तौर पर गवर्नमेंट से ले सकती है। उसका मैं आपको जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए आप। कुछ यहाँ पर सवाल करेंगे कि अभी घोषणा की गई है कि 51,000 रुपये से बढ़ाकर 71,000 रुपये कर दिया गया है। हाँ भाई, मेरे को मालूम है इसका, लेकिन उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसको अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में उसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी एक घोषणा हुई है, अभी उसको लागू नहीं किया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसी टॉपिक पर। ठीक है, उसके बाद आता है महिला खिलाड़ी, यानी कि अगर कोई महिला खिलाड़ी है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से उसकी शादी पर 31,000 रुपये की धनराशि मिलती है। यह महिला खिलाड़ी कौन होती हैं, उसका एक अलग से टॉपिक बनता है, तो उसकी अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी कि वो कौन कौन से खेल हैं जिनमें ये एक महिला खिलाड़ी आती हैं जो कि वो अपनी शादी पर 31,000 रुपये ले सकती हैं। महिला खिलाड़ी की इनकम से कोई मतलब नहीं है, चाहे उसकी कितनी भी इनकम हो। ठीक है, उसमें कोई इनकम की बाउंडेशन नहीं है, कितनी भी इनकम हो चाहे उस महिला की, वो 31,000 रुपये गवर्नमेंट से ले सकती है। महिला खिलाड़ी का क्लियर हो गया है, 31,000 मिलते हैं। उसके बाद आता है सामान्य वर्ग, यानी कि जनरल कैटेगरी और बीसी कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग। बीसी कैटेगरी में बीसी ए और बीसी बी। ठीक है, अगर वो बीपीएल परिवार है, सामान्य कैटेगरी और बीसी कैटेगरी अगर बीपीएल परिवार है, तो उनको 11,000 रुपये मिलेगा इस योजना में लड़की की शादी पर। 2 लड़की की शादी तक हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं, 2 लड़की से ज़्यादा की शादी पर हम इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। ठीक है, क्लियर। यानी कि जनरल कैटेगरी और बीसी कैटेगरी बीपीएल परिवार है तो 11,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद आगे चलते हैं। समाज के सभी वर्ग, समाज की सभी कैटेगरी के व्यक्ति, जैसे कि जनरल, एससी, बीसी, टपरीवाज या विमुक्त जाति, कोई भी परिवार है जो बीपीएल राशन कार्ड नहीं है, अगर वह 2.5 एकड़ से कम भूमि का किसान है, यानी कि अगर उसके पास 2.5 एकड़ से कम भूमि है और वह किसी भी कैटेगरी में आता है, एससी, बीसी, जनरल, बीसी ए, बीसी बी, टपरीवाज, कोई भी कैटेगरी में आता है, तो वह पटवारी से एक एफिडेविट बनवा सकता है कि मेरी ज़मीन 2.5 एकड़ से कम है, और वो रिपोर्ट, वो एफिडेविट साथ में लगाएं इस योजना के, तो भी वह 11,000 रुपये इस योजना में ले सकता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। आगे चलते हैं। ठीक है, अब तो हमने किसान की बात कर ली कि 2.5 एकड़ से कम का किसान है तो इस योजना का फ़ायदा ले सकता है, किसी भी कैटेगरी का। अब बात करते हैं जो किसान नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी वगैरह करता है और उसकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, वह भी किसी भी कैटेगरी का हो, 1 लाख से कम इनकम है, तो वह भी अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाकर इसमें लगा सकता है और उसको भी 11,000 रुपया मिलेगा इस योजना में। लड़की की शादी पर 2 लड़की की शादी तक बेनिफिट ले सकता है। अब आप यहाँ पर बात करेंगे कि इनकम सर्टिफिकेट कौन सा बनवाना है। ठीक है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर अदर देन एजुकेशन पर्पज, यानी कि बिना शिक्षा कार्यों का प्रयोग के लिए बनाने वाला इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, जिसको लोग
एसडीएम का इनकम सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, एसडीएम इनकम सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया कि इनकम सर्टिफिकेट कौन सा बनवाना है? एसडीएम वाला बनवाना है, बिना एजुकेशन वाला। ठीक है, एसडीएम वाला, एजुकेशन पर्पज़ का नहीं बनवाना है, एसडीएम वाला बनवाना है। क्लियर। यहाँ पर 2.5 एकड़ वाला भी इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकता है, लेकिन हो सकता है 2.5 एकड़ भूमि वाले का इनकम 1 लाख रुपए से कम पटवारी ना लिखे। ठीक है, इसलिए पटवारी का एफिडेविट लगवा लें कि मेरी ज़मीन 2.5 एकड़ से कम की है। वो लिख देगा। अगर आपकी ज़मीन सही है तो आप वो एफिडेविट भी यहाँ पर लगवा सकते हैं। ठीक, तो मैंने इसमें सारे टॉपिक ले लिए हैं कि किस परिवार को कितनी धनराशि मिलती है इस योजना में। ठीक है, एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, जिस भाई को नहीं समझ में आया है जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। मैं बता देता हूँ। एससी टपरीवाज विमुक्त जाति बीपीएल परिवार से है तो 51,000 रुपये, बेसहारा महिला, विधवा महिला है, अनाथ लड़कियां हैं या विधवा की लड़कियों की शादी है तो 51,000 रुपये, लेकिन इनकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। विधवा महिला और बेसहारा महिला में बीपीएल राशन कार्ड हो तो सही है। ठीक, उसके बाद महिला खिलाड़ी 31,000 रुपये मिलते हैं। कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति है, अगर उसकी 2.5 एकड़ से कम भूमि है तो वो 11,000 रुपये ले सकता है। अगर 1 लाख रुपए से कम 1 लाख रुपए से कम आय है, किसी भी कैटेगरी का हो, वो भी 11,000 ले सकता है। जनरल कैटेगरी या बीसी कैटेगरी का व्यक्ति अगर बीपीएल राशन कार्ड है तो भी 11,000 ले सकता है। उसको इनकम सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो बीपीएल परिवार से है। कहने का मतलब है इस योजना में जिसके पास बीपीएल राशन कार्ड है उसको इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। आसान भाषा में समझाया है। फिर भी ना समझ में आया हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।